देभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः देवासुरेन्द्र नरनागेशमर्चितेभ्यः पापा पीड़ाशिखर भव्य मनोहरेभ्यः घंटाध्वजादि परिवार विभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजिनालयेभ्यो तरुणे सुमति सागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करे करुणा करो वहीं से दो आशीष यही प्रार्थना अजित वीर से अनुनय से कर जोर पग पग पलो पलो बढ़े चलूं मोक्ष महलो की ओर। बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की देवादिदेव श्री 1008 श्री आदिनाथ भगवान की कैवल्य कमलापति 1000 श्री चंद्रप्रभु भगवान की धर्मतीर्थ शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय संत शिरोमणि समाधि सम्राट गुरुदेवाचार्य सेक्टर शांति सागर जी छाणी महाराज की परम पूजनीय पार्षदमूर्ति संत शिरोमणि गुरुदेवाचार्य सेक्टर सुमति सागर जी महाराज की अहिंसा वही विश्व धर्म की श्री महानुभाव। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति पहुंचा। व्यक्ति ने संत से कहा कि मुझे अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहिए। मुझे अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहिए। संत ने उस व्यक्ति से कहा कि व्यक्ति को जीवन की आवश्यकता के अनुसार जिससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके और सुरक्षित रह सके उसे केवल 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। धन धान्य की आजीविका चलाने के लिए, धन धान्य की सुरक्षित रहने के लिए, शस्त्र के और जीवन को सुखी बनाने के लिए धर्म की। यदि व्यक्ति के पास ये 3 चीजें हैं तो व्यक्ति सुखी है। वह व्यक्ति इन 3 बातों को सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये 3 चीजें मुझे प्राप्त हो जाए तो मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। यह उपदेश सुनकर के वह व्यक्ति चला गया और इन्हीं 3 के माध्यम से वह अपना कार्य करता रहा। एक दिन पुनः संत के पास वह व्यक्ति फिर लौट करके आया। उसने कहा, महात्मन, तब तो मुझे आवश्यकता थी तो मैंने आपसे आवश्यकता की बात पूछी थी।
यदि अब मुझे छोड़ना पड़े तो वो 3 चीजों में से कौन सी? धन धान, शस्त्र और तीसरी कौन सी थी? है? धर्म। इन 3 चीजों में से सबसे पहले यदि मुझे छोड़ने की जरूरत पड़े तो क्या छोड़ना चाहिए? अब तुम ही बताओ, इन 3 चीजों में से सबसे पहले यदि छोड़ने की आवश्यकता पड़े तो क्या छोड़ देना चाहिए? है? शस्त्र के धन है? शस्त्र छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं। शस्त्र छोड़ने के पश्चात फिर छोड़ने की आवश्यकता पड़े तो है धन के धर्म। धन समझदार हो गए अब तो प्रदीप भाई तुम। और फिर छोड़ने की जरूरत पड़े तो है? तुम तो यहाँ उल्टे करते हो, तुमसे कहा था कि दोनों टाइम आना है, सुबह प्रवचन में आना, तुम कहते नहीं सवेरे नहीं आ पाएंगे क्योंकि धन नहीं छोड़ सकते। क्या सुबह नहीं आ सकते प्रवचन में क्योंकि धन नहीं छोड़ सकते? ग्राहक दुकान पे आ जाता है। अब तुम यहाँ कह रहे धन छोड़ने, पहले धर्म छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। और तुम अभी कल लिख रहे थे कि धर्म छोड़ देंगे भाई, पर धन नहीं छोड़ेंगे। तो वास्तविकता में जीवन को चलाने के लिए व्यक्ति को धर्म की आवश्यकता है, और धर्म होगा व्यक्ति के जीवन में तो धन धान्य भी प्राप्त होगा, सब कुछ प्राप्त होगा। धर्म के बिना व्यक्ति के जीवन को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आप लोग रामायण आदि सुनते हैं तो उसमें लिखा है पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संस्ति कर अंता। तो सुना होगा, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। धर्म कहो या सत्संग कहो, प्रभु की भक्ति करने का अवसर कहो, किसके बिना नहीं मिलता? पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। किसके बिना? बिना पुण्य के बिना नहीं मिलता है। जब सत्ता में पुण्य होगा तो ही सत्संग करने का अवसर प्राप्त होगा। अभी हमने दिलीप भाई से पूछा तुम आगरा नहीं गए? जाएंगे, पहले प्रवचन सुन लें उसके बाद। थोड़ा पुण्य सत्ता में उदय में आ गया तो पुण्य उदय में आने के कारण से भाव तो निश्चित है, जब पुण्य सत्ता में होगा तो सारे रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। जब पुण्य का साधन ही हमारे पास नहीं है तो हम सुख के रास्ते कहां से खोल पाएंगे? कहां से मिलेंगे रास्ते? उन सुख के रास्तों को खोलने के लिए ही पुण्य की आवश्यकता होती है, और वह पुण्य कैसे आएगा? धर्म से आएगा। बिना धर्म के बिना पुण्य नहीं आ सकता। पुण्य को सृजित करने का जो मार्ग है वही धर्म है। कल चर्चा चल रही थी, उस चर्चा में आया था, पढ़ते भी अपन छेडाला ग्रंथ के माध्यम से, यह मानुष पर आए सुकुल सुनि वो जिन वाणी है, ये विध गए न मिले सुमणि ज्यों उदधि समानी। किसमें पढ़ते हैं? छेडाला ग्रंथ में पढ़ते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र में यदि कोई मणि चली जाए डॉक्टर साहब तो उसको खोज नहीं सकते। समुद्र में मणि रत्न गिर जाए तो उसे समुद्र में से निकाल नहीं सकते, कि मिलेगी नहीं। इतने बड़े समुद्र में तुम्हारा से एक रत्न गिर जाए तो ढूंढते रहो, डुबकी लगाते रहो, लेकिन मिलने वाला
नहीं है, लेकिन पुण्योदय में होगा तो एक डुबकी में भी आपको वहां तक आप पहुंच जाओगे। और पुण्य नहीं होगा तो वहां तक आप पहुंच नहीं पाओगे। तो जैसे समुद्र में मणि गिर जाने पर वह नहीं मिल सकती है, इसी प्रकार से इस संसार रूपी विशाल समुद्र है, इसकी थाह लेना, इसकी गहराई तक पहुंचना बड़ा मुश्किल का कार्य है। और इस विकट संसार रूपी समुद्र में यदि हमारे मनुष्य पर्याय रूपी मणि गिर जाए, खो जाए, चली जाए, समाप्त हो जाए, और फिर हमारी आकांक्षा हो कि मनुष्य पर्याय रूपी मणि हमें प्राप्त हो जाए, तो भैया है मिल तो सकती है। कब? जब सत्ता में पुण्य को सृजन किया हो, धर्म किया हो। क्योंकि प्यार ये मानुष पर्याय सुकुल सुनि वो जिनवाणी। मनुष्य पर्याय मिली, क्या मिला? उत्तम कुल मिला है। मिला नहीं मिला? जिस कुल में हम जिनवाणी का श्रवण कर सकते हैं, परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, वह कुल प्राप्त हुआ है। और वह कुल, वह मनुष्य पर्याय मिल जाने के पश्चात फिर भी हम जिनवाणी का श्रवण ना करें, उस धर्म ध्यान को ना करें, परमात्मा की भक्ति को ना करें, तो क्या होगा? ये मनुष्य पर्याय संसार रूपी समुद्र में चली जाएगी, खो जाएगी। पुनः इसे मिलना है मुश्किल है। लेकिन पुण्य यदि धर्म हमने इतना कर लिया होगा कि उस धर्म के प्रभाव से पुनः मिल सकती है। लेकिन जब धर्म किया होगा, पुण्य सृजित किया होगा, तभी मिलेगी। आचार्य भगवंत कहते हैं, धम्मो मंगल मुक्कटम अहिंसा संयमो तबो देवा भी तम रमन संति जस धम्मे श्यामण। जिसके मन में यह उत्कृष्ट धर्म, कौन सा? धम्मो मंगलम मुक्कटम, उत्कृष्ट धर्म कैसा है? फिर धर्म के स्वरूप को जानना आवश्यक है कि धर्म कैसा है। धर्म क्या है? मंगल है, मंगलकारी है। पापों को मंगलकारी माने, जो पापों को गलाने में कारण बनती है, वह धर्म ऐसा है। निश्चित है धर्म का एक अंश भी हमारी सत्ता में विद्यमान है, तो एक अंश सत्ता में मौजूद रहने वाला धर्म भी उतने पापों को नियम से गलाएगा। ये हमारा श्रद्धान होना चाहिए। धर्म में क्या होना चाहिए? धर्म करने की वस्तु बाद में है। धर्म करने की वस्तु बाद में है, पहले किसकी वस्तु है? श्रद्धा की वस्तु है। श्रद्धा का विषय होना चाहिए, पहले श्रद्धा होगी। यदि धर्म में श्रद्धा है तो करने का भाव अपने आप होगा। क्या? और ये श्रद्धा नहीं है तो कोई करवा नहीं सकता। जैसे बच्चों को, बच्चों में किसी बच्चे की पढ़ने की इच्छा नहीं है, वो 10वीं तक पढ़ लिया, 11वीं तक पढ़ लिया, उसके बाद उसको पढ़ने की इच्छा नहीं है, और कोई उसको जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश करेगा तो है पढ़ा ही नहीं सकते आप। कितना भी स्कूल कॉलेज भेजो आप, लेकिन वो इधर उधर से घूम फिर करके वो लास्ट में क्या होगा? वो फेल हो जाएगा। क्यों? उसकी पढ़ने की इच्छा है ही नहीं, उसकी पढ़ाई पर आस्था नहीं बची, इसलिए उसकी पढ़ने की इच्छा नहीं। ऐसे ही धर्मों पर यदि हमारी आस्था नहीं है तो आपको कोई मंदिर बुला नहीं सकता, सत्संग में आपको कोई बुला नहीं सकता, प्रवचन में आपको कोई बुला नहीं सकता।
क्योंकि हमारी क्या नहीं है, आस्था ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है। और श्रद्धा होगी तो एक बार तो मन में भाव बनेगा, नहीं चलो मंदिर चलना चाहिए। आस्था होगी, श्रद्धा होगी, थोड़ी सी भी श्रद्धा होगी। जैसे कहते हैं ना कि जुगनू के बराबर भी उजाला यदि दिख रहा है तो अंधेरे में जुगनू की रोशनी भी कभी कभी काम कर जाती है। ऐसे ही यदि थोड़ी सी भी आस्था हमारी उस धर्म में बनी हुई है तो वो आपको मंदिर तक ले आएगी। और आस्था बिल्कुल ही नहीं है तो आप मंदिर के बाहर भी खड़े होगे, मंदिर के बाहर भी खड़े होगे तो आप वहां से निकल जाओगे, क्योंकि उस आस्था में आपको मंदिर तक पहुंचाने के लिए पुण्य का अभाव है। इसलिए धम्मो मंगल, धर्म हमारा कैसा है, मंगलकारी है, पापों को गलाने वाला है, उत्कृष्टम उत्कृष्ट है। धर्म हमारा बहुत उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, क्योंकि इस धर्म के द्वारा ही सभी जीव पवित्र होते हैं। अहिंसक, संयम की साधना कराने वाला है और तप को देने वाला है। आप पंच परमेष्ठियों की आराधना करते हो, पंच परमेष्ठि की आराधना में श्रद्धा कितने परमेष्ठियों पर है? 5 परमेष्ठि हैं, पंच परमेष्ठि होते हैं, तो इन पंच परमेष्ठियों में से श्रद्धा कितने परमेष्ठियों पर है? है कि नहीं है? है? लेकिन बताओ, अरिहंत परमेष्ठि, 5 परमेष्ठियों में से अरिहंत परमेष्ठि कौन से परमेष्ठि बनते हैं? अरिहंत से नीचे 3 परमेष्ठि होते हैं, आचार्य होते हैं, उपाध्याय होते हैं और साधु होते हैं। शुद्ध परमेष्ठि तो अरिहंत के ऊपर होते हैं। तो आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठि में से अरिहंत कौन से परमेष्ठि बनते हैं? कभी भी आचार्य उपाध्याय अरिहंत नहीं बनते, कभी भी नहीं बनते। धवला पुस्तक कर आचार्य वीरशैन स्वामी ने भी लिखा है, रमो लोए सब विसाउड़म, लोक में जो सर्व साधु हैं वे ही अरिहंत बनते हैं। कभी आचार्य उपाध्याय अरिहंत नहीं बन सकते, कभी बन ही नहीं सकते। केवल साधु ही अरिहंत बन सकते हैं और साधु पद से ही अरिहंत बनते हैं। 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकर आचार्य बने, उपाध्याय बने? एक भी तीर्थंकर नहीं बने। सभी के सभी तीर्थंकर मुनि बने और मुनि से सीधे अरिहंत बने। आचार्य उपाध्याय तो केवल एक व्यवस्था मात्र है। इसलिए 4 मंगलों की बात जब आती है तो 4 मंगल में आचार्य उपाध्याय का नाम नहीं आता है, आता है अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म। ये 4 ही मंगल है। आचार्य उपाध्याय कभी उन 4 मंगलों में नहीं आते, इसलिए कि आचार्य पद, उपाध्याय पद तो केवल लोक व्यवहार में साधु संघ के संचालन के लिए व्यवस्था है। क्या है? व्यवस्था है।
जैसे गृहस्थाचार्य की व्यवस्था होती ना, गृहस्थाचार्य अब नहीं बनते गृहस्थाचार्य, पहले जो है लोक व्यवहार में जब पारंपरिक परंपराएं घर गृहस्थियों में जब कुल और वंश की परंपराएं होती थी तो उनमें एक सबसे अपने परिवार के मुखिया को गृहस्थाचार्य बनाया जाता था, क्यों परिवार की पूरी व्यवस्था को देखे। तो इसलिए जो है धर्म की जो आराधना का अवसर है वो मुनि पद में हुआ करता है, और धर्म इसलिए मंगलकारी है। और ऐसा धर्म जिसके मन में है, जो धर्म मंगलकारी है, ऐसा मंगलकारी धर्म जिसके मन में है, उसके लिए देवता भी नमस्कार करते हैं। जब धर्म की आराधना करने का भाव मन में आता है, तो मैंने पहले कहा कि 3 चीजों में से अंत में व्यक्ति के पास क्या बचता है? धर्म बचता है, क्योंकि धर्म ही इस जीव के लिए सदा सुख को देने वाला है, मंगलकारी बनाने वाला है। धर्म के द्वारा ही जीव अपने स्वयं के साधनों को शुद्ध वृत्ति की ओर ले जाने में साधक होता है। बिना धर्म के बिना व्यक्ति के जीवन की कभी भी शुद्धिकरण होता ही नहीं है। इसलिए पुण्य 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 पुंज बिन मिल ही न संता। पुण्य का जो पुंज है वह पुण्य का पुंज भी, पुण्य का समूह भी यदि एकत्रित करने में साधन बनता है तो वो धर्म बनता है। बिना धर्म के पुण्य का समूह भी हमारे पास, आप किसका खा रहे हो अभी, अपना कि पुण्य का है? भाई पुण्य होगा आपके पास तो ग्राहक आपके पास आएगा, और पुण्य नहीं होगा तो पड़ोसी क्या चला जाएगा। पड़ोसी 1 रुपए महंगा भी देगा तब भी वहां से लेगा, और आप 1 रुपए सस्ता भी दोगे हैं तो भी नहीं लेगा। ग्राहक आएगा आपकी दुकान पर, चाय पी के चला जाएगा, कहें सेठ जी आते हैं थोड़ी देर के बाद, तो आपकी 5 रुपए की चाय भी चली गई, ग्राहक भी चला गया। क्यों चला गया? कि उस समय पुण्य का उदय तुम्हारी सत्ता में नहीं आया। पुण्य का उदय तो तुम्हारी सत्ता में धर्म की आराधना करने से ही आएगा। बिना उसके बिना पुण्य का समूह आने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में धर्म की साधना जहाँ पर होती है, धर्म की आराधना जहाँ पर होती है, वहाँ परिणामों में निर्मलता भी अनवरत बढ़ती चली जाती है। और जहाँ परिणामों में निर्मलता आती जाती है, वहाँ कसाय का बेग भी, राग देश का बेग भी कम होता चला जाता है। कसाय को दूर करने में कारण भी, राग देश को दूर करने में भी कारण कौन बनता है? धर्म बनता है। जिसने धर्म को जाना ही नहीं है वो कैसे अपने कसायों को कम कर सके? क्यों जानते ही नहीं, परिणाम ही नहीं जानता कि परिणाम, अच्छे परिणाम क्या होते हैं। दया का भाव उसके मन में कभी आ ही नहीं सकता है। आपने कभी गुरुदत्त केवली का नाम सुना है? गुरुदत्तादि पंच ऋषिराज कहां से मोक्ष गए? रेसिंदीगिरी से, यानी द्रोणगिरी से। गुरुदत्त हस्तिनापुर के राजा थे। और उनकी ससुराल द्रोणगिरी रेसिंदीगिरी में थी। कहा जाता है कि जो घर में चूहे से डरता है वो ससुराल में अपनी वीरता की डींगे हाँकता है।
क्यों भाई, घर में तो चूहे से डरता है वो, लेकिन ससुराल में अपनी वीरता की डिंगे, अपनी वीरता की कहावतें सुनाता है कि मैं बहुत बड़ा वीर हूं, शूर हूं, सब कुछ करता है। हाँ। तो जो है गुरुदत्त अपनी ससुराल में द्रोणगिरी गए हुए थे। वह जंगल बहुत बड़ा जंगल था। एक शेर एक गुफा में रहता था और उसका आतंक उस रेसिन्नीगिरी में बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। जब ये वहां गए तो वहां उन्होंने उस शेर की सारी चीजों को सुना, शेर के बारे में सुना। अरे शेर कौन सी चीज है, उसे तो अपन अभिहाल परास्त करते हैं, क्योंकि मैं हस्तिनापुर का राजा हूं। ये गए रात्रि के समय में और गुफा का दरवाजा था, उसे लकड़ियों और कन्नों से उसे बंद कर दिया और उसमें आग ही लगा दी। अब क्या होगा है? भड़बड़ाता हुआ तड़पता हुआ शेर उसी गुफा में जल करके मर गया। मैंने कहता पर ये कि धर्म के स्वाद को नहीं जानता, जो धर्म को नहीं जानता उसके मन में दया बिल्कुल भी नहीं होती है, और जिनके मन में दया नहीं होती है उनके कसाई की वृत्ति अनवरत बढ़ती रहती है और कसाय से अनुरजित परिणामों पर धर्म का रंग कभी भी चढ़ता नहीं है। जिसके मन में कसाएं तीव्र बनी हुई हों उनके ऊपर कभी धर्म का रंग चढ़ता ही नहीं है। जैसे आचार्य भगवंत कहते हैं, कसाई रंजितम चेता तत्तम नैवाद गाहिते नीलोम्बरा नील नीली रक्तम बेरा रागे रागो दुराधेयो ही कौम कुमहा। जैसे नीला कपड़ा हो, नीले रंग का कपड़ा हो और उसके ऊपर कुमकुम के रंग को चढ़ाना चाहो तो नीले रंग के कपड़े पर कुमकुम का असर दिखाई नहीं देता है, पर कुमकुम दिखाई नहीं देगी है, काला पड़ जाएगा। ऐसे ही कसाई से अनुरंजित जिसके परिणाम हैं उसके अंदर दया नहीं है, उसके अंदर दया का बिल्कुल भी रंग नहीं चढ़ता। वो धर्म जानते ही नहीं है कि धर्म क्या होती है, धर्म का क्या फल होता है, क्या प्रभाव होता है, वो जानते ही नहीं है, क्योंकि उसने कभी धर्म को कभी समझा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। तो ऐसे ही गुरुदत्त ससुराल में गए थे, उनको दया धर्म नहीं आता था कि धर्म क्या होता है। वो तो एक राजा के हम में रहते थे। उन्होंने शेर को बंद गुफा में, जीते शेर को बंद गुफा में तड़पा तड़पा करके मार दिया, जला करके। कालांतर में ये तो राजा बने रहे, लेकिन वो मर करके उसकी कभी कोई मनुष्य गति अच्छे परिणाम होंगे जिसके कारण से उससे मनुष्य गति का बंद हुआ था। कभी कोई अच्छे परिणाम होंगे, उस परिणामों में वो शेर के लिए मनुष्य गति का बंद हो गया था और मनुष्य गति का बंद होने के कारण से वहां ब्राह्मण जाति में कपिल शर्मा नाम का व्यक्ति हुआ। वहां कपिल शर्मा नाम का ब्राह्मण हो गया। होने के पश्चात गांव का रहने वाला था, तो अपनी खेती आदि करता रहता था, खेत जोतता रहता था, खेती करता था, उससे अपनी आजीविका चलाता था। कालांतर में गुरुदत्त मुनिराज की संगति करके मुनिराज के उपदेश से वैराग्य को प्राप्त हो गए। गुरुदत्त ने मुनिराज
कि उपदेश को सुनकर के वैराग को प्राप्त करके जिंदगी इच्छा को प्राप्त कर लिया। एक दिन विहार करते करते जो कपिल ब्राह्मण का खेत था वहां ध्यान में बैठ गए। उस कपिल शर्मा को दया आई, चलो महाराज की साधना में उनके ध्यान में क्यों बाधा पहुंचाऊं, जब तक यहां बैठे तो इस खेत को नहीं जोत करके दूसरे खेत को जोत करके आता हूं। लेकिन मैं घर पर तो अपनी पत्नी को बोल करके आया हूं कि अमुक खेत पर जा रहा हूं, और महाराज यहां पर बैठे, उनकी साधना में बाधा ना हो इसलिए दूसरे खेत पर जा रहा हूं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, महाराज बैठे हैं। उसने महाराज से कहा कि महाराज आप यहां पर बैठो, मैं आपकी साधना में बाधा नहीं पहुंचा रहा हूं, इसलिए दूसरे खेत पर जा रहा हूं। लेकिन मेरी पत्नी मेरे लिए भोजन लेकर के आएगी, उसको बता देना कि मैं दूसरे खेत पर गया हूं। लेकिन मुनिराज को क्या प्रयोजन था कि तुम दूसरे खेत पर जा रहे हो, कि तुम्हारी कौन पत्नी है, क्या है, क्या प्रयोजन था। महाराज तो अपने ध्यान में बैठे रहे। उसकी पत्नी समय पर भोजन लेकर के पहुंची। उस खेत पर उसने अपने पति को नहीं पाया। उसने महाराज से भी पूछा कि हमारे पति यहां आए थे कि नहीं आए थे, कहां गए, लेकिन वो भी मौन रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पत्नी लौट करके घर आ गई। बहुत वक्त हो गया। कपिल भूख के मारे परेशान हुआ, व्याकुल हुआ और घर पहुंचा। भूख की व्याकुलता जब व्यक्ति को होती है तो क्या होता है? गुस्सा तो आती है। मतलब तुम्हें आती है इसके माने। भूख की जब व्याकुलता होती है तो भूख की व्याकुलता में नियम से व्यक्ति को गुस्सा, व्यक्ति को क्या, जितने भी प्राणी होंगे सारे प्राणियों, तो कपिल को भी भूख के कारण से बहुत तेज गुस्सा आ रही थी। उसने पत्नी से कुछ नहीं पूछा और सीधे जाकर के डंडा उठा करके पिटाई करने लगा। पिटाई करते हुए बोला, तुझे जरा सा भी लगा कि मुझे भूख लग रही होगी, मैं काम पर गया हूं, खेत जोत रहा हूं। वह रोते हुए बोले, मैं गई थी तो वहां मुझे मिले नहीं। तो बोले वहां पर महाराज बैठे थे, तूने उनसे नहीं पूछा कि मैं दूसरी जगह चला गया हूं? पत्नी बोले, उनसे पूछा था लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं घर लौट करके आ गई। अब कपिल का गुस्सा वहां से हटा, सीधा उसी गुस्से में खेत पर गया। मुनिराज के पास पहुंचा। महाराज आपने क्या किया, आपने मेरी पत्नी को क्यों नहीं बताया? और वहीं पर कपास का पेड़ लगा हुआ था, उसकी रुई निकाल करके मुनिराज के शरीर पर लपेटने लगा। क्या? मुनिराज के शरीर पर लपेटने लगा। गुस्सा, वो भोजन तो निमित्त कारण बना। किसके लिए? गुस्से के लिए। गुस्से के लिए भोजन तो निमित्त कारण बना, लेकिन मूल कारण क्या था?
वो शेर की पर्याय में कपिल था तो उसको भी क्या जलाया था? जलाया था गुफा में, उसको भी जला करके मारा था। वो बैर तो वहां से बंध गया था, वो कसाई की गांठ तो वहां से बंध गई थी। यहां पर कपिल मुनिराज के शरीर पर रुई लपेट रहा है, और रुई लपेटने के पश्चात उसने रुई में भी आग लगा दी। बाहर से क्या दिख रहा भाई? बाहर से क्या दिख रहा है? कपिल मुनिराज को जला रहा है, लेकिन अंतरंग कारण क्या है? पूर्व पर्याय में बांधी गई वो कसाय बैर तो निश्चित है। यही स्थिति हमारे साथ भी अनादि काल से बनी हुई है। हम भी अज्ञानता में या किसी प्रकार से अपने क्रोध के आवेश में, अहंकार के वशीभूत होकर के भी कभी किसी ना किसी जीव की क्षति कर देते हैं, उसको क्षति पहुंचा देते हैं। वो क्षति पहुंचा देने पर बैर की गांठ उस समय बंध जाएगी। क्योंकि कहा जाता है, अब तो तुम लोगों को अनुभव में नहीं होगा, लेकिन पुराने लोगों के अनुभव में होगा कि कंडे की आग को राख में दबा दो। किसकी? कंडे की अग्नि को राख में दबा दो तो बहुत लंबे समय तक वो दबी रहती है। जब निकालो तो उसमें अग्नि निकलती है, वो बुझती नहीं है, शांत नहीं होती। अब तो तुम गैस बाले हो तो गैस में तो तत्काल बुझ जाती है, लेकिन कंडे की अग्नि राख में दबा देने के बाद है देखिए। तो ऐसे ही पूर्व में बांधी गई जो कसाई की अग्नि है वो धीरे धीरे उसमें सुलगती रहती है, और कभी ना कभी वो चिंगारी का रूप ले ही लेती है। इसलिए जब भी हमारे जीवन में एक कसाई की अवस्था है, अनादि काल की अवस्था है, और हम जान करके कभी अज्ञानता में उस गांठ को बांध लेते हैं। कई बार क्या होता है, किसी से लड़ना है, अरे वो मेरा क्या कर लेगा, है लड़ बैठते, क्योंकि हम शक्तिशाली हैं। और नीतिकार ने कहा ही है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो बलवान है, समर्थवान है, उसके लिए किसी प्रकार के दोष की दिक्कत नहीं है, उसे दोष लगता ही नहीं है, वो तो कुछ भी कर सकता है? लेकिन वर्तमान पर्याय में दोष दिखाई नहीं देता है, लेकिन आगामी समय में, आगामी पर्याय में आज तुम समर्थवान हो, बलवान हो, शक्तिशाली हो, तो इसके कारण से तुम अपने मन से कुछ भी किसी के लिए कर सकते हो, लेकिन आगामी पर्याय में कभी आप कमजोर भी हो सकते हो। कहूं आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो वत दिन। कभी आप बलहीन हुए, निर्बल हो गए, तो दूसरा शक्तिशाली भी होगा, तो वो कभी ना कभी तो अपने बैर की गांठ को खोलेगा ही खोलेगा, बदले के रूप में लेगा ही लेगा। और जब बदले के रूप में लेगा तो उस समय दिखता, अरे भाई ये मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहा है, क्या भाई लगता है ना, ये मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहा है, मैं तो इसके साथ कुछ भी नहीं कर रहा। अरे वर्तमान में दिख रहा है भाई, वर्तमान में बाहर के कारणों में दिख रहा है, लेकिन पूर्व के कारणों को अंतरंग में तो देखो कि कभी हमारी इसके साथ शत्रुता वैरता की गांठ तो बंदी होगी, कभी तो बंदी होगी। और जब कभी बंदी होगी तो आज वह हमें दिख रही है, और दिख रही है इसके कारण से हम दुखी हो रहे हैं। इसलिए जैन धर्म में कहा जाता है कि बैर चींटी के जीव से भी कभी मत करो। इसी तो जैन धर्म में अहिंसा परमो किसको कहा?
इसलिए अहिंसा को परम धर्म कहा है, उत्कृष्ट धर्म कहा है, मंगलकारी धर्म कहा है। क्योंकि भैया किसी से बैर की गांठ नहीं बांधना। आज की बैर की गांठ भले ही हुआ जीव आज निर्बल है, हम शक्तिशाली हैं, तो कल हम भी तो निर्बल हो सकते हैं, वो शक्तिशाली हो सकता है, वो हमारे साथ उसका बदला नियम से लेगा ही लेगा। इसलिए कसाई से अनुरंजित परिणामों पर कभी धर्म रूपी कुमकुम का रंग चढ़ता नहीं है। भैया कुमकुम का रंग चढ़ाना है तो उस कपड़ा सफेद ही आवश्यक पड़ेगा। सफेद कपड़े पर ही कुमकुम का रंग चढ़ सकता है, कभी नीले रंग पर कुमकुम का रंग चढ़ नहीं सकता। तो भाई कुमकुम का रंग अपने जीवन में चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है? तो अपने जीवन का कपड़ा कैसा बना लो? सफेद बना लो, रंग विहीन बना लो। तात्पर्य यह है कि कसाय और अशुभ परिणाम, इन परिणामों से अपने जीवन के परिणामों को सरल परिणाम बनाओ, निर्मल परिणाम बनाओ, तभी जाकर के धर्म रूपी कुमकुम का असर हमारे जीवन में हो सकेगा। और जब धर्म रूपी कुमकुम का असर प्रभाव हमारे जीवन में होगा, तभी हम अपने जीवन में पुण्य के पुंज के उस समूह को एकत्रित कर सकते हैं, उसके बिना नहीं कर सकते। इसलिए बंधो, समय अपनी गति से चलता है, चल रहा है। आज तो ऐसे लग रहा है जैसे 12 बज गए हों, 11 तो बज गए होंगे करीब करीब। इसलिए बंधु, जीवन में, अपने जीवन में सदा भावना भाते रहो, सदा रहे सत्संग, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का, उन्हीं जैसी चर्या में यह, ये मंगल भावना अपने जीवन में भाओ। जब इस मंगल भावना को अपने जीवन में भाओगे तो परिणामों में निर्मलता अवश्य आएगी, अवश्य कुमकुम का रंग हमारे जीवन में चढ़ जाएगा और हम उन दया के परिणामों के साथ धर्म के परिणामों में रंजायमान होंगे तो कसाई के परिणाम हमारे शनै शनै कम होना प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए बंधो, थोड़ा सा 3 चीजों को छोड़ना है। कौन कौन सा? शस्त्र, धन धान्य और धर्म है, नहीं छोड़ना, तीनों पकड़ के रखना है। अभी तीनों पकड़े हो तो तीनों में से कितनी छोड़ना है? शस्त्र और धन्य धान। इसलिए अब कल से पता चल जाएगा कि शस्त्र छोड़ रहे हो कि धन दान छोड़ रहे हो कि धर्म छोड़ रहे हो। जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन लाने का पुरुषार्थ करो तो निश्चित है जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकेगा। अंतः संसार जिस प्रकार से चल रहा इसी प्रकार का चलता रहेगा और यह प्राणी जगत में दुखी बना रहेगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।